हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है वर्ग 9वीं का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक को साबित करते हैं। प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है त्रिभुज ए सी डी यानी ये वाला त्रिभुज। दोनों को बोल रहा है साबित करने के लिए। तो सबसे पहले एक को साबित करते हैं। प्रमाण में देखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जिसे सर्वांगसम साबित करने के लिए बोल रहा है, उसी त्रिभुज में हम चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और डी बी सी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ए कोने का समद्विभाजक है एपी, जो कि सामने की भुजा को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना बीपी है उतना ही सीपी है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम चलते हैं। तो पहला त्रिभुज में देखिए ए बी दूसरे त्रिभुज के एसी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी बराबर ए सी। उसके बाद आप देखिएगा इधर क्या कि एडी जो है वो दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों में स्थित है भुजा एडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि उभयनिष्ठ। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद आप देखिए कि डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बी डी बराबर सी डी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी डी बराबर सी डी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो क्या है, भुजा है। इस प्रकार देखिए, यस एस यस सर्वांग समता प्रमेय से, यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी मैंने साबित कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक का क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, ए बी पी यानी ये पूरा त्रिभुज, और दूसरा है ए सी पी यानी एपी के बाईं ओर का त्रिभुज और एपी के दाईं ओर का त्रिभुज। इसे हमें साबित करना है। प्रमाण में देखिए चलते हैं। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में। ठीक है, तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कि ए बी बराबर ए सी है। क्यों ए बी बराबर ए सी है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद देखिए एपी जो है वो दोनों त्रिभुज में है, एपी इस त्रिभुज में भी है और एपी इस त्रिभुज में भी है। तो मैंने लिखा एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, अब आगे देखिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी के सामने का कोण कोण सी और ए सी के सामने का कोण कोण बी आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार कौन सा सर्वांग समता प्रमेय लगेगा?
यस ए यस सर्वांग समता प्रमेय से, यस यस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ACP साबित हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एक के तीसरा और चौथा प्रश्न की। यहां पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है और कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABD, जिसे मैंने साबित भी कर दिया है, और त्रिभुज ACD सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार AP जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का माध्यिका हो गया, क्योंकि माध्यिका को जिस कोण से डाला जाता है उस कोण को वो समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, चूंकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांगसम है, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज दो सर्वांगसम है, इसलिए कोण BAP बराबर कोण CAP होगा। ठीक है, और देखिए इस त्रिभुज में देखिए कि DB बराबर DC है और DC के सामने का कोण ये वाला है और BD के सामने का कोण ये वाला है। ठीक है, और DP दोनों में है। तो दूसरा में देखिए कि चूंकि त्रिभुज DPB सर्वांगसम त्रिभुज DPC है। ठीक है, इसलिए कोण BDP बराबर कोण CDP यहाँ पे साबित हो गया। तो देखिए ये दोनों कोण का समद्विभाजक भी AP हो गया और इन दोनों कोणों का भी समद्विभाजक AP रेखा हो गया। अब देखिए चौथे प्रश्न को, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और समद्विभाजक भी है। तो देखिए AP, ठीक है, तो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, यहाँ पे देखिए तो कोण DPB बराबर कोण DPC हो जाएगा, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखिए सरल रेखा के किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि कोण DPB प्लस कोण DPC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और कोण DPB प्लस DPC, तो DPC के जगह पे हम कोण DPB भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। इस प्रकार दो कोण DPB हो गया, इतना बराबर 180 डिग्री, या कोण DPB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री इधर है दिया हुआ, तो 180 डिग्री और 2 गुना में है बराबर के इस तरफ, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जब 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो BP बराबर क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, BP बराबर CP। यहाँ से आप देखिए, तो यही 4 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में था, जिसे कि मैंने आसान भाषा में आपको समझाया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।